डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि डीएसएलआर आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कितने बजट में आपको परचेस करना है, कहां से आपको परचेस करना है, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको समझा दिया। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप एक नया डीएसएलआर परचेस करने वाले या तो सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करते हैं जिसमें कौन सा पार्ट होना चाहिए, और यहाँ पे आप स्टूडियो चलाने वाले या तो आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं या तो प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, पर्सनल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो कौन सा पार्ट होना चाहिए ताकि बेहतरीन वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो कौन सा पार्ट किस तरीके से यूज करेंगे, इसके बारे में मैं सभी पार्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास जो भी पार्ट है वो तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे आपको समझाऊंगा, लेकिन साथ में जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आप खरीदना चाहते हैं और यहाँ पे कौन सा कहां से और यहाँ पे कितने बजट में आपको खरीदना, वो भी यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहे पूरी वीडियो और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप पार्ट को समझ लीजिए ताकि आप एक नए फोटोग्राफर हो या तो आप स्टूडियो ओपन करना चाहते या तो चैनल ओपन करना चाहते या तो अपनी रील्स या तो वीडियोग्राफी या तो फोटोग्राफी बनाना चाहते तो आसान तरीके से बना सकते, जिसमें यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट आपको लेना चाहिए कौन सा पार्ट नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप और यहाँ पे आपको जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। इस वीडियो में यहाँ पे आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिरकार डीएसएलआर में कौन सा पार्ट आता है, किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम यूज करें ताकि हमारी फोटोग्राफी हो या तो वीडियोग्राफी हो इजीली यहाँ पे आप सभी पार्ट का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, तो देखते रहे पूरी वीडियो। और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस कोर्स में यहाँ पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ कि डीएसएलआर क्या है, किस तरीके से हम इस्तेमाल करें ताकि आपकी वीडियोग्राफी हो या तो फोटोग्राफी हो वो बेहतरीन हो और यहाँ पे आप भी एक करियर बना सके। तो उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ इसी वीडियो में इसी कोर्स में बताने वाला हूं, तो देखते रहे पूरी वीडियो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सभी पार्ट यहाँ पे मेरे पास है और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट के बारे में समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पार्ट खरीदना चाहते हैं कौन सा पार्ट किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से आपको खरीदना उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। और यहाँ पे आपको वो भी बताने वाला हूँ यानी कि मैंने शुरुआत किस तरीके से की थी, कौन से डीएसएलआर से की थी और यहाँ पे कितने बजट में यहाँ पे मैंने की थी। और यहाँ पे आज देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास सभी पार्ट है सिवाय गिम्बल के, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आपको शुरुआत करना है। भले ही आपके पास मोबाइल है, भले ही आपके पास छोटा सा डीएसएलआर है, यानी कि काम ऐसा करो ताकि आप जो चाहो वो आपको मिल जाए, तो वो आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। तो मेरी छोटी सी शुरुआत थी इसी डीएसएलआर से, यानी कि आप देख सकते हैं फिजी फिल्म का यहाँ पे मेरे पास डीएसएलआर था, उसका यहाँ पे आप लेंस भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसके साथ में यहाँ पे मेरे पास लेंस था और यहाँ पे फिजी फिल्म का यहाँ पे मेरे पास डीएसएलआर था, जिसमें यहाँ पे आप इस तरीके से सेल लगा सकते थे, यानी कि देख सकते इसी सेल का यहाँ पे मैं यूज करता था। यानी कि आप देखोगे जिसमें यहाँ पे 15-20 या तो 50 जितना यहाँ पे फोटोग्राफी हो जाने के बाद यहाँ पे बंद हो जाता था, यानी कि लो हो जाती थी बैटरी, तो उसी पोजीशन में यहाँ पे मैंने फोटोग्राफी की थी। तो उसी से यहाँ पे मैंने शुरुआत की, धीरे धीरे करके यहाँ पे मैंने 2 ऐसे डीएसएलआर परचेस कर लिया, जिसमें आप देखोगे जिसमें यहाँ पे निकॉन है, इसके साथ यहाँ पे मेरे पास कैनन भी है, तो यानी कि दोनों यहाँ पे मैंने डीएसएलआर परचेस कर लिया। एक छोटे से डीएसएलआर से यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी जिसमें यहाँ पे मैं फोटोग्राफी करता था, जिसमें मैरिज फोटोग्राफी हो तो किसी फ्रेंड को चाहिए तो उसको यहाँ पे मैं देता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके यहाँ पे पार्ट लाया, धीरे धीरे करके यहाँ पे मैंने डीएसएलआर परचेस किया। तो आपको इस तरीके से काम करना है, यानी कि शुरुआत आपको हमेशा छोटे से करनी और यहाँ पे आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पे आपको मेहनत भी ऐसी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेहनत किया इसलिए यहाँ पे मेरे पास इतना पार्ट है, तब यहाँ पे मैं इस तरीके से डीएसएलआर परचेस करता हूँ और अभी चाहूँ तो अभी भी मैं परचेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ सभी पार्ट के बारे में तो बताने वाला हूँ, लेकिन आप शुरुआत किस तरीके से करोगे उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ। यानी कि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से आप वीडियोग्राफी करें, जिसमें यहाँ पे जो भी क्वालिटी मिलती है उसी क्वालिटी में यहाँ पे आप एडिटिंग करना सीखे और यहाँ पे आप ऐसी बेहतरीन फोटोग्राफी करें, आप वीडियोग्राफी करें, उसमें यहाँ पे इस तरीके से एडिटिंग करें ताकि सामने वाले बंदे को ऐसा लगे, सामने वाले व्यूवर्स को ऐसा लगे कि यहाँ पे आपने डीएसएलआर से फोटोग्राफी की या तो डीएसएलआर से आपने वीडियोग्राफी की। तो उसी तरीके से काम करोगे तो आप भी एक दिन आपका नाम होगा, एक दिन आपका भी नाम होगा और आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटे से ही शुरुआत की थी, जिसमें यहाँ पे 5000 का यहाँ पे मेरे पास डीएसएलआर आया था, जिसमें यहाँ पे इस कैमरा यहाँ पे 5000 में यहाँ पे मैंने परचेस किया था। उसके बाद यहाँ पे अभी भी यहाँ पे मैं उसको ऑन करता हूँ तो भी यहाँ पे ऑन होता है, फोटोग्राफी होती है।
लेकिन बेहतरीन फोटोग्राफी नहीं आती। यानी कि शुरुआत तो यहाँ पे मैंने इसी DSLR से की थी और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे निकॉन D1400 यहाँ पे मेरे पास है। इसके बाद यहाँ पे 2 फेस लाइट है, उसके बारे में भी बताता हूँ। यानी कि देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेरा इस कैमरे में फोटोग्राफी करता था, उसके बाद यहाँ पे जो भी पैसा आता था उसी पैसे से यहाँ पे मैंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे पार्ट खरीद लिया। तो आपको उसी तरीके से शुरुआत करनी है। यानी कि आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी इसी तरीके से आपको काम करना होगा। यानी कि जो भी यहाँ पे आपके पास पैसा होता है तो तुरंत से आप कोई ना कोई ऐसा पार्ट खरीद ले जो आपको जरूरतमंद हो। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से यहाँ पे सभी पार्ट लाओगे तो एक दिन भी आपके पास संपूर्ण पार्ट होगा जो यहाँ पे मेरे पास है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको काम करना होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने निकॉन का DSLR परचेज किया। उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लेंस यहाँ पे मेरे पास है, जिसमें यहाँ पे 18-140 यहाँ पे मेरे पास लेंस है। इसके बाद यहाँ पे 73,000 यहाँ पे मेरे पास लेंस है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। यानी कि आउटडोर फोटोग्राफी करना चाहता हूँ तब यहाँ पे मैं इसी लेंस का यूज करता हूँ, जिसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरी फोटो की बैकग्राउंड है वो पूरी ब्लर होती है। उसमें यहाँ पे प्रोफेशनल यानी कि पर्सनल फोटोग्राफी करने के लिए इसी लेंस का यूज करता हूँ। और यहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे जिसमें वेडिंग फोटोग्राफी हो या तो कहीं ग्रुप में फोटोग्राफी करना चाहता हूँ या तो किसी के मैरिज में यहाँ पे मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, तब यहाँ पे मैं इसी लेंस का यूज करता हूँ। यानी कि 18-140 लेंस का यूज करता हूँ, जिसमें यहाँ पे बेहतरीन फोटोग्राफी आती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप पार्ट खरीदना चाहते हैं, उसी तरीके से आप DSLR परचेस करते हो, जिसमें यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आप लेंस खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 18-140 यहाँ पे मेरे पास लेंस है। आगे हम देखेंगे जिसमें यहाँ पे आप निकॉन में देखोगे तो यहाँ पे आपको लेंस तो मिल जाता है, लेकिन लेंस के साथ आप देखोगे तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको कैप मिलता है। यानी कि आप देख सकते हैं उसको हम कैप कहते हैं, जिसके यहाँ पे आप लेंस के सामने यहाँ पे लगा देते हो, जिसमें यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं होती, यानी कि लेंस यहाँ पे खराब नहीं होता। तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे लेंस लगाए यानी कि जो भी यहाँ पे मैंने कैप लगाया, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो उसको हम कहते हैं फिल्टर, यानी कि लेंस फिल्टर भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे उसकी फोटोग्राफी यहाँ पे बेहतरीन आती है और यहाँ पे लेंस में कुछ भी ऐसा डस्ट नहीं जाता, धूल मिट्टी नहीं जाती, जिसकी वजह से आपके लेंस जो भी है वो खराब होने का चांस कम रहता है। यानी कि इसी तरीके से यहाँ पे आप जो भी लेंस खरीदते हो, आपके पास जो भी लेंस है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक फिल्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके लेंस में कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो वो भी आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि देख सकते हैं कैप और यहाँ पे एक फिल्टर हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं उसको भी यहाँ पे हम कैप बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि लेंस के पीछे वाला, यानी कि आपने ये देखा वो आगे वाला है, ये आगे आप लगा सकते हैं, लेंस के आगे लगा सकते हैं और यहाँ पे लेंस के पीछे आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, ताकि आप दोनों ही लेंस यहाँ पे ढके रहे, ताकि धूल मिट्टी न जाए और यहाँ पे आपका लेंस बेहतरीन हो। जो यहाँ पे लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं 73,000 में यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे आप इसी तरीके से आपको कैप खरीदना है और यहाँ पे आपको लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे निकॉन DSLR का यहाँ पे मेरे पास कैप है, जो भी यहाँ पे शटर आता है तो उसी के सामने यहाँ पे इसी तरीके से लगा दूंगा। देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले। यानी कि सभी पार्ट के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप तो समझाने वाला हूँ। यानी कि देख सकते हैं दोनों यहाँ पे मैंने लेंस निकाल दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने लेंस तो निकाल दिया। इसके बाद यहाँ पे इसी कैप को यहाँ पे मैं लगाता हूँ। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे शटर आता है तो उसमें यहाँ पे धूल मिट्टी न जाए, यानी कि DSLR में धूल मिट्टी न जाए, तो इसी तरीके से हम कैप का यूज कर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, यानी कि इस लेंस के बारे में हमने जान लिया, यानी कि 73,000 जिसमें यहाँ पे आप आउटडोर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे उसकी दूरी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी उसकी बैकग्राउंड यहाँ पे पूरी ब्लर करना चाहते हैं, तो उसी लेंस के मदद से यहाँ पे आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। यानी कि दूसरा तो सेटिंग है वो यहाँ पे मैं इसी कोर्स में तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप इसका यूज करते हो जिसमें यहाँ पे ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद में खुद लेंस यहाँ पे सेटिंग कर लेता है। तो आपने जान लिया कि आखिरकार 73,000 लेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरी मानो तो आप मार्केट से परचेस करें, ताकि आपको पता चले इसमें इसके साथ यहाँ पे आपको वारंटी भी अच्छी मिले। तो आपको वो काम करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फेस लाइट के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये फेस लाइट इसी के साथ आई थी, लेकिन अभी यहाँ पे आप परचेस करना चाहते हैं जिसमें यहाँ पे 8,000 से 10,000 तक लग जाएगा। यानी कि इसी फेस लाइट को आप यूज करना चाहते हैं तो यानी कि ज्यादातर यहाँ पे मैं फोटोग्राफी इसी फेस लाइट से यहाँ पे मैं करता हूँ, ताकि यहाँ पे मेरी जो भी फोटो है वो पूरी बेहतरीन आए। उसमें यहाँ पे जो भी सेटिंग है वो यहाँ पे आपको सिखाने वालों की किस तरीके से यहाँ पे आपको सेट करना है, किस तरीके से यहाँ पे आपको DSLR सेटिंग करना है, ताकि आपकी जो भी फोटोग्राफी हो, जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं
वो बेहतरीन आए, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी। तो उसके बारे में मैं इसी कोर्स में बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट के बारे में वीडियो देखें ताकि आपको इजीली पता चले, नहीं तो कोई भी ऐसा मिस कर दिया तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्ट किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ। लेकिन आपकी मर्जी, आप देखना चाहते देख सकते हैं और आप नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी। जिनको जरूरत है वो तो देखेगा, इसलिए यहाँ पे मैं बताता है कि जो भी यहाँ पे इसमें मोड दिया गया है उसी मोड का यूज करके हम सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे फ्लैश लाइट ली थी जिसमें यहाँ पे TTL फ्लैश लाइट बोलते हैं, जो डिजिटेक की यहाँ पे। इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर मैरिज फोटोग्राफी में करते हैं ताकि जो भी यहाँ पे हमारी बैटरी है वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज ना हो और यहाँ पे उसका सेल जो भी है वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे चले और यहाँ पे फोटो भी ऐसी आती है, यानी कि बेहतरीन फोटो आती है। ऐसा नहीं कि इसी यहाँ पे फ्लैश लाइट का यूज करते हो तो यहाँ पे बेहतरीन फोटो आती है और यहाँ पे इसका यूज करोगे तो बेहतरीन फोटोग्राफी नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, यानी कि दोनों ही DSLR में, दोनों ही यहाँ पे, यानी कि एक ही DSLR में आप दोनों ही फ्लैश लाइट चलाना चाहते तो चला सकते हैं, जिसमें एक बार यहाँ पे मैं इसका यूज करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसका यूज करता हूँ। लेकिन नाइट में मैं फोटोग्राफी करता हूँ तब यहाँ पे मैं डिजिटल फ्लैश लाइट का यूज करता हूँ और यहाँ पे दिन में फोटोग्राफी करना चाहता हूँ तब यहाँ पे मैं डिजिटेक का यानी कि TTL फ्लैश लाइट का यूज करता हूँ। जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि TTL फ्लैश लाइट का यहाँ पे मतलब TTL फ्लैश लाइट के बारे में बताता हूँ, यानी कि उसमें यहाँ पे आपको ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिजिटल फ्लैश लाइट में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आपको कैमरे में तो सेटिंग करना है, लेकिन डिजिटल जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट है उसमें भी यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा तो ही आपकी फोटो बेहतरीन आएगी। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप इसी तरीके से फ्लैश लाइट का यूज करना चाहते हैं या तो परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्केट में देखोगे तो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप देखोगे तो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसकी रेट आप देखोगे तो 2500 से 3000 में यहाँ पे डिजिटेक की TTL फ्लैश लाइट मिल जाएगी। यानी कि ज्यादातर यहाँ पे मैं इसी का भी यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ जो यहाँ पे दिन में फोटोग्राफी करता हूँ तब, यानी कि दोनों ही फ्लैश लाइट का यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे यानी कि इसी DSLR के साथ यहाँ पे मेरे को 2 बैटरी मिली थी, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी ऐसा DSLR परचेज करते हो जिसमें यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आपको 2 बैटरी मिल सकती है। या तो आप सेकंड हैंड DSLR परचेज करते हैं जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही बैटरी आपको मिलेगी या तो 2 भी बैटरी मिल सकती है। लेकिन आपको तय करना है यानी कि कितनी बैटरी चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और यहाँ पे आप मार्केट में खरीदने के लिए जाओगे तो उसकी रेट यहाँ पे अलग अलग होती है, यानी कि जो भी DSLR होते हैं वो उसी रेट की यहाँ पे अलग अलग होती है। कि मेरे पास 2 बैटरी है तो आप ज्यादातर यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, यानी कि मैं ज्यादातर यहाँ पे दोनों ही बैटरी का यूज करता हूँ। जो भी यहाँ पे मेरे पास फ्लैश लाइट है उसको चलाने के लिए इसी तरीके से यहाँ पे सेल होना चाहिए, यानी कि देख सकते हैं सेल के साथ यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे चार्जर मिल जाता है तो आप देख सकते हैं तो उसी चार्ज का यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे सेल है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 4 सेल है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे यानी कि आप देखोगे तो 3 जोड़ यहाँ पे मेरे पास है, यानी कि चार्जेबल सेल आता है जिसको हम चार्ज करके बार बार हम यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाता है तब हमको फेंक देना है, क्योंकि बार बार हम चार्ज करते इसलिए यहाँ पे वो खराब हो जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 जोड़ यहाँ पे मैंने ले ली, यानी कि 12 सेल है यहाँ पे मेरे पास। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपकी जो भी यहाँ पे पार्ट की जरूरत है वो यहाँ पे आपको खरीदना है। जैसे यहाँ पे पैसा मिलता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटा सा यहाँ पे पार्ट खरीद ले। इसके साथ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ यानी कि जो भी यहाँ पे हमारे पास सेल है तो उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे चार्जर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम लगा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ओरिजिनल यहाँ पे निकॉन का चार्ज मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे हम जो भी ज्यादातर यहाँ पे बैटरी का यूज करते हैं उसको हम चार्ज कर सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे केबल आता है जिसको यहाँ पे इसी तरीके से लगा देते चार्ज कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जो HDMI केबल आता है उसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी कि आप जो भी यहाँ पे लाइव करना चाहते हैं, यानी कि आपकी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें यहाँ पे आप लाइव करना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको किसी तरीके से यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे HDMI होना चाहिए वो भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पे बीच वाला है यानी कि देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे बीच वाला है तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके DSLR में HDMI है तो आप उसी की मदद से यहाँ पे आप लाइव कर सकते हैं, यानी कि YouTube में लाइव हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी लाइव के माध्यम से यहाँ पे आप कहना चाहते हैं अपने ऑडियंस को तो कह सकते हैं। यानी कि इसे HDMI का यहाँ पे मैंने एक ही बार यहाँ पे यूज किया है जिसमें यहाँ पे मैं देखना चाहता है यानी कि इसे DSLR से यहाँ पे लाइव होता है या नहीं होता,
यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ पे मैं लाइव होऊंगा और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमको कनेक्ट करना है, किस तरीके से हम DSLR को यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपके पास लैपटॉप हो या PC हो, उसमें यहाँ पे आपको किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी कोर्स में यहाँ पे मैं संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से DSLR आता है और यहाँ पे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पे कहाँ तक किसी तरीके से यूज करेंगे, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूँ और यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पूरा कोर्स आप देखें, स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो देखें ताकि आपको इजीली पता चले। जो भी वीडियो मैं बताने वाला हूँ वो इजी लैंग्वेज के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यूट्यूब चैनल तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी थी, लेकिन उसकी ऑडियो क्वालिटी के लिए यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे बोया माइक का यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे 200 वाला भी यहाँ पे मेरे पास माइक है तो उसका भी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, यानी कि कभी कभार यहाँ पे मैं इसका यूज करता हूँ। ज्यादातर यहाँ पे मेरे पास यही माइक रहता है, यानी कि मैं कहीं पे जाता हूँ तो मेरे बैग में यहाँ पे इसी माइक रहता है। यानी कि आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं जिसमें यहाँ पे आपकी जो भी ऑडियो क्वालिटी है वो बेहतरीन हो तो आप बोया माइक का यूज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको ओरिजिनल बोया माइक परचेस करना है, वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके साथ यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ SD कार्ड, यानी कि देख सकते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 2 SD कार्ड है और यहाँ पे तीसरा SD कार्ड लैपटॉप में लगा हुआ है, यानी कि 3 SD कार्ड का यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, जिसमें यहाँ पे एक 8 GB का है, 2 16 GB के है। तो आप इसी तरीके से SD कार्ड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आगे की वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लेंस चेंज करते हैं, किस तरीके से SD कार्ड लगाते हैं, किस तरीके से कौन सी SD कार्ड में किस तरीके से ध्यान रखना है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे आपको SD कार्ड खरीद लेना है। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे एडाप्टर, यानी कि SD कार्ड की तरह यहाँ पे आता है एडाप्टर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर किस तरीके से यूज करना वो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पे छोटी वाली मेमोरी आती है, यानी कि आप मोबाइल में ज्यादातर यहाँ पे यूज करते हैं। अभी तो यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे न्यू मोबाइल में यहाँ पे मेमोरी कार्ड हम नहीं लगा सकते, यानी कि जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल स्टोरेज आता है वो यहाँ पे नहीं आता। यानी कि अभी के टाइम में जो भी यहाँ पे मोबाइल है उसमें यहाँ पे एग्जाम्पल स्टोरेज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने उसको निकाल दिया। इसी तरीके से मेमोरी आप नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे आप DSLR में आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो कैसे? यानी कि इसी तरीके से यहाँ पे आपको एडेप्टर यहाँ पे परचेस करना जो SD की यानी कि जो SD कार्ड की तरह यहाँ पे आता है। उसमें यहाँ पे आपको क्या करना, जो भी यहाँ पे शेड यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई भी देगा होगा तो आप देख सकते हैं। तो उसी शेड में यहाँ पे जो भी आपकी मेमोरी है वो यहाँ पे डाल देना है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा भी दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको लगा देना है और यहाँ पे आपको क्या करना, जो भी आपका DSLR है उसमें यहाँ पे आपको डाल देना, ताकि जो भी आप फोटोग्राफी करते हो वो यहाँ पे सेव कहाँ पे होती है, आपके मोबाइल के जो भी यहाँ पे मेमोरी कार्ड है उसमें यहाँ पे सेव होती है। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे आप मेरे पास यहाँ पे कितने मेमोरी कार्ड है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यानी कि देख सकते हैं इसी मेमोरी कार्ड का यहाँ पे मैं यूज करता है। यानी कि देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कितनी है, यानी कि 2 4 6 यहाँ पे मेरे पास मेमोरी है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो 4 GB की है, 8 GB की है, 16 GB की है। तो उसी तरीके से मैं इसका भी यूज करता हूँ। आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एडाप्टर है इसलिए यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पेन ड्राइव, यानी कि देख सकते हैं नया यहाँ पे मैंने परचेस किया है, जिसमें यहाँ पे मैंने यूज भी नहीं किया, उसको निकाला भी नहीं, यानी कि देख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं पेन ड्राइव का भी यूज करता हूँ जो यहाँ पे 64 GB का है, यानी कि 64 GB का यहाँ पे मेरे पास पेन ड्राइव है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे कनेक्टर, यानी कि देख सकते हैं SD कार्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। यानी कि इसी तरीके से आपको USB कार्ड का यूज करना है, क्योंकि आप फोटोग्राफी तो कर लेते हो DSLR में, लेकिन SD कार्ड यहाँ पे आप डाल देते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लैपटॉप में या तो PC में डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। वो कैसे? यानी कि देख सकते हैं यहाँ से आपको लगा देना, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका USB कार्ड है, इसके बाद यहाँ पे आपका SD कार्ड, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको लगा देना। लगा देने के बाद जो भी यहाँ पे आपकी PC है, जो भी यहाँ पे आपका लैपटॉप है, तो उसमें यहाँ पे आपको लगा देना। इसके बाद इसी तरीके से लगा देते हो, लेकिन जो भी यहाँ पे आपका SD कार्ड है उसको यहाँ पे आप मोबाइल में किस तरीके से यूज करोगे तो उसके बारे में आपको क्या करना होगा, छोटा सा आपको एडेप्टर यहाँ पे ले लेना है, यानी कि USB एडेप्टर जो यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई भी देता होगा, यानी कि फोकस सही तरीके से नहीं होता इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता होगा। तो इसी एडेप्टर का यूज करके यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे आपकी USB कार्ड है तो उसको यहाँ पे आप लगा सकते हैं। वो कैसे? यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आपको लगा देना। तो आप देख सकते हैं USB कार्ड है वो भी यहाँ पे लग गया है, इसके बाद एडेप्टर भी लग गया है और यहाँ पे SD कार्ड भी लग गया है।
जो यहाँ पे मैं इजीली मोबाइल में इसको लगाऊंगा और यहाँ पे ओटीजी ऑन करूंगा और यहाँ पे जो भी मेरे एसडी कार्ड में फोटो है वो यहाँ पे मैं देखूंगा, उसको यहाँ पे एडिटिंग करना चाहता, सेव करना चाहता, वो आसान तरीके से कर सकता। यानी कि आपके पास लैपटॉप नहीं या तो पीसी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे दोनों ही का यूज यानी कि दोनों कार्ड का यूज करके आप इजीली फोटोग्राफी यहाँ पे आपके मोबाइल में देख सकते हैं। लेकिन खास बात ये ध्यान रखें यानी कि उसका रेट यहाँ पे ज्यादा नहीं, यानी कि 30 to 60 रुपए में आपको मिल जाता है। यानी कि ज्यादातर यहाँ पे मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल में यहाँ पे फोटो ले लेता हूँ और यहाँ पे वो जो सही लगे वो यहाँ पे मैं रखता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी डीएसएलआर में आप फोटोग्राफी करते हो तो आपको डीएसएलआर में डिलीट कभी भी नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे आपका एसडी कार्ड है उसमें दिक्कत होगी, जिसमें जो भी फोटोग्राफी करते हो वो यहाँ पे सेव भी नहीं होगी या तो सभी फोटो डिलीट भी हो सकती है। तो उसी तरीके से भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पे आप जब भी डीएसएलआर में फोटोग्राफी करते हो जिसमें यहाँ पे 2000 फोटो हो जाती है तो 4000 फोटो हो जाती है तो मेमोरी फुल हो जाती है, तो आप नए एसडी कार्ड डालें और फिर से फोटोग्राफी करें। लेकिन उसको डीएसएलआर के अंदर यहाँ पे कभी भी आपको डिलीट नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकेगी आने वाले समय में। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम दूसरे पार्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं डिजिटेक के यहाँ पे मेरे पास फेस लाइट है। इसके साथ में आप देख सकते हैं डिजिटेक का यहाँ पे आपको इसी तरीके से पार्ट मिल जाता है, जो यहाँ पे आप फोटोग्राफी को बेहतरीन कर सकते हैं। यानी कि लाइट कम है, आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, नाइट में आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो लेकिन लाइट कम है और यहाँ पे आपको लाइट चाहिए और यहाँ पे आप इस तरीके से घुमाते हो, नाइट में फोटोग्राफी करते हो जिसमें यहाँ पे लाइट कम है या तो यानी कि जो भी जितना चाहिए उतना ही यहाँ पे आप लाइट लेना चाहते हैं, तब यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, यानी कि आप इस तरीके से घुमाओगे जिसमें यहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ेगी या तो कम लाइट पड़ेगी, लेकिन आप इसी तरीके से यूज करते हो। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना, जो भी यहाँ पे आपका तो उसको यहाँ पे आपको क्या करना, जो भी यहाँ पे आपकी फेस लाइट है उसको यहाँ पे आपको डीएसएलआर में लगा देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको डीएसएलआर में लगा देना है, यानी कि देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो ताकि आपकी जो भी फोटो है वो बेहतर आती है, तो आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ यानी कि लेंस का कैप, यानी कि देख सकते हैं सेफ्टी कैप हम बोलते हैं इसको, यानी कि इसको किस तरीके से लगाना वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी है तो उसमें यहाँ पे आपको यानी कि जो भी यहाँ पे आपके पास डीएसएलआर है, जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर है तो उसमें यहाँ पे आपको इसी तरीके से लगा देना है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर है वो बेहतरीन लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेफ्टी कैप है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया ताकि कोई भी ऐसा इंसान या तो कहाँ पे टकरा जाए तो कोई भी ऐसी दिक्कतें न हो, यानी कि सही तरीके से मेरा डीएसएलआर वर्क करेगा और यहाँ पे लेंस में भी कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप इसी पार्ट के बारे में मैंने बताया वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्स्ट्रा पार्ट यूज करना चाहते हैं वो किस तरीके से करेंगे, यानी कि आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं या तो फोटोग्राफी करना चाहते हैं जिसमें यहाँ पे आप स्टैंड भी ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप स्टैंड ले सकते हैं, जो यहाँ पे मेरे पास है। यानी कि देख सकते हैं कोस्का कंपनी का यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड है, जो यहाँ पे 1500 रुपया में यहाँ पे मैंने परचेस किया था। तो आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे डीएसएलआर आप लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे आप मोबाइल में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने जुगाड़ किया था उसके बारे में मैं बताता हूँ। यानी कि जो भी यहाँ पे मैंने जुगाड़ किया था, यानी कि पहले यहाँ पे मेरे पास डीएसएलआर नहीं था, यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तब यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करता था। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा देता था अपना मोबाइल और यहाँ पे मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता था। ज्यादातर यहाँ पे आप देखोगे यानी कि नई यहाँ पे मेरी वीडियो देखोगे, मेरी नई चैनल यहाँ पे मैंने ओपन किया था तब मैं यहाँ से शूट करता था, यानी कि इसी की मदद से यहाँ पे मैं वीडियोग्राफी करता था। तो आप देख सकते हैं यानी कि आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कि आप जब भी स्टार्टिंग करते हो तो उसमें यहाँ पे आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप आगे जाओगे। आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास इतना पार्ट है वो आसानी से नहीं हुआ, 3 साल लगे इतना पार्ट होने में, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं परचेस करता है यानी कि जो भी यहाँ पे मेरे पास पैसा होता था उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीद लेता था। यानी कि सेल खरीद लेता था, इसी तरीके से एसडी कार्ड खरीद लेता था, या तो यहाँ पे मैं फिश लाइट लाता था, या तो मैंने यहाँ पे बोया मैक खरीदा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने किस तरीके से खरीदा, जिस तरीके से पैसा होता है उसी तरीके से यहाँ पे मैंने पार्ट खरीदा, तब यहाँ पे मेरे पास इतना पार्ट है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास जितना पार्ट था वो तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझा भी दिया।
और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पार्ट खरीदना चाहते हैं, डीएसएलआर के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे आप गिम्बल भी ले सकते हैं, ड्रोन भी ले सकते हैं, इसके साथ यहाँ पे आप लेंस अलग अलग ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं, डिजिटल लाइट भी ले सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे डिजिटल फ्लैश लाइट है, लेकिन आप कलरिंग फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं, या तो आप एलईडी फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं, एलोजर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पोट्रा लाइट का यूज कर सकते हैं। जो भी हम वीडियोग्राफी करते हैं उसमें यहाँ पे बैकग्राउंड में अलग अलग यहाँ पे लाइट होती है, वो यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट यानी कि कलरिंग लाइट आती है, तो उसको यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे जिसमें अलग अलग यहाँ पे लेंस मिल जाता है, कैप मिल जाता है, इसके साथ यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे फ्लैश लाइट मिल जाती है। ऐसा नहीं यहाँ पे मेरे पास जो भी फ्लैश लाइट है वो पुरानी है, लेकिन अभी के टाइम में आप देखोगे जिसमें यहाँ पे न्यू जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट होती है वो सही तरीके से और यहाँ पे बेहतरीन काम करती है। हम जो भी चाहिए जिस तरीके से फोटो चाहिए वो यहाँ पे हम खींच पाते हैं, क्योंकि उसकी सेटिंग भी यहाँ पे इतनी बढ़िया आती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे परचेस करते हैं, यानी कि सेकंड हैंड डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं, तो जो भी यहाँ पे मैंने पार्ट बताया उसको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं जिसमें यहाँ पे आपकी वीडियोग्राफी और यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे अच्छी हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप बेहतरीन माइक भी परचेस कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आप डीएसएलआर आप देखोगे तो डीएसएलआर का भी यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने अगली वीडियो में यहाँ पे मैंने बताया कि यूट्यूब के लिए और यहाँ पे आप रील्स के लिए, या तो प्रोफेशनल पर्सनल फोटोग्राफी करने के लिए, या तो वेडिंग फोटोग्राफी, मैरिज में यहाँ पे आप यूज करते हैं, तो कौन सा डीएसएलआर लेना चाहिए उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताया है कि कौन सा डीएसएलआर आपके लिए बेस्ट है, और यहाँ पे कहाँ और यहाँ पे किस तरीके से आप डीएसएलआर का इस्तेमाल करोगे तो उसके बारे में मैंने बताया है। तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यानी कि अगली यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है जिसमें यहाँ पे आपको बताया कि आपके लिए बेस्ट डीएसएलआर कौन सा है पार्ट 3 में, और यहाँ पे पार्ट 2 में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट डीएसएलआर कौन सा है, जिसमें यहाँ पे आप यूट्यूब में यूज करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं पर्सनल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, या तो कहीं पे यानी कि आउटडोर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या तो कहीं पे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कौन सा डीएसएलआर आपके लिए बेस्ट है, कितने बजट में, और यहाँ पे कहाँ से आप परचेस करोगे उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ पार्ट 2 और यहाँ पे पार्ट 3 में यहाँ पे मैंने बता दिया, तो जाके आप देख सकते हैं। यानी कि मैंने जो भी इस पार्ट के बारे में बताया, और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या तो मेरा मोबाइल बिल नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसमें यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इजीली मेरे को बता सकते हैं आपका जो भी प्रॉब्लम हो तब। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो है वो यहाँ पे बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि उसको अपलोड करने में काफी सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आप गाँव में देखोगे जिसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है 2 या 3 या तो 4 दिन लग जाता है जब यहाँ पे एक वीडियो अपलोड होने में, यानी 4 से 5 GB या तो 6 GB तक यहाँ पे मेरी वीडियो बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैंने पार्ट बताया, और यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्ट रह गया होगा और यहाँ पे आपको डाउट है तो उसी पार्ट का यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख के यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं कि इसका ये मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँ, या तो इसका यूज कैसे करूँ, या तो इसको परचेस करना चाहता हूँ तो कौन सी बातें यहाँ पे मेरे को ध्यान में रखनी होगी, या तो कहाँ से परचेस करनी होगी। यानी कि एनी भी यानी कि डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसे डाउट है, या तो कहीं किसी भी पार्ट के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट इजीली लिख सकते हैं, या तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इजीली बता दूंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं कॉल आपका नहीं उठाऊंगा और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। काफी सारे व्यूवर्स यहाँ पे ऑटो फोकस के लेके प्रॉब्लम होता है, तो डीएसएलआर में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होती है और यहाँ पे मेरे को कॉल करता है तो मैं इजीली बता देता हूँ। यानी कि 2 घंटे के बाद भी यहाँ पे मैं सामने से फोन करता हूँ, यानी कि जो भी आपके डीएसएलआर में प्रॉब्लम हुआ है वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ वो भी यहाँ पे मैं बताते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कॉल करोगे तो आपकी कॉल मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितना यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ेगा, जितना यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि ये डीएसएलआर में इतना प्रॉब्लम है, तो मैं इजीली यहाँ पे आपको बता दूंगा। सो गाइस, यहाँ पे इसी पार्ट के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो फिर से यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।